अपस्टॉक्स में आप सिल्वर कैसे खरीद सकते हो, ये हम आज के वीडियो में समझने वाले हैं। दोस्तों, अपस्टॉक्स में सिल्वर खरीदने के दो तरीके हैं और दोनों के बारे में हम इन डिटेल समझेंगे और फिर हम देखेंगे कि आपके लिए बेहतर कौन सा हो सकता है। इस वीडियो में हम सिल्वर को इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से डिस्कस करने वाले हैं, इसीलिए मैं जो भी दो मेथड्स आपको बताने वाला हूं वो लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से है, ना कि ट्रेडिंग के पर्पज से। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये इंश्योर करना है कि जैसे ही आप अपस्टॉक्स ऐप ओपन करते हो, आपको लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ ये जो बटन है प्रोफाइल का, इस पर क्लिक करके ये इंश्योर करना है ये जो बटन है आपका अपस्टॉक्स फॉर इन्वेस्टर्स की तरफ पॉइंटिंग आउट होना चाहिए। अपस्टॉक्स फॉर ट्रेडर्स की तरफ ये नहीं होना चाहिए। तो अपस्टॉक्स फॉर इन्वेस्टर्स पर आप इसको सेट कर लीजिए और आप ये जो होम वाला सेक्शन है इसके ऊपर आ जाइए। इसके ऊपर आने के बाद आपको ऊपर दिखेगा सर्च बार में आकर आपको सर्च करना है सिल्वर। अब जैसे ही आप इधर सिल्वर डालोगे, एक तो सबसे पहले आपको सिल्वर के स्टॉक देखने के लिए मिल जाते हैं जिनके कंपनी के नाम में सिल्वर है, तो उसको अपने को इग्नोर करना है। जिसके सामने भी स्टॉक लिखा होगा उसको अपने को इग्नोर करना है। और एक मिलेगा आपको म्यूचुअल फंड और एक मिलेगा आपको ETF। अब दोनों में से बेहतर कौन सा है ये मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। पहले हम ETF के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो व्यू 13 मोर है इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। अब क्लिक करने के बाद आपको देखने के लिए मिलेगा कि काफ़ी सारे सिल्वर के ETF आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो जो भी कंपनी का ETF आप खरीदना चाहते हो आप खरीद सकते हो। प्राइजेस सबके अलग अलग होगी, पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जिसकी प्राइस कम है वो अच्छा है, वो सस्ता है, वो ज़्यादा बढ़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर आपको दो तीन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना है। अगर आप कोई भी ETF खरीद रहे हो तो मैं आपको उनके बारे में बता देता हूँ। एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं इस UTI AMC के सिल्वर ETF को अगर बाय करना चाहता हूँ, एग्जाम्पल के लिए, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, इसके ऊपर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद ये जो प्राइस आपको दिख रही है ये इसका NAV का प्राइस होता है, मतलब नेट एसेट वैल्यू। तो जैसे म्यूचुअल फंड में NAV प्राइस होती है, ठीक उसी तरीके से आपको ETF में भी एक NAV प्राइस देखने के लिए मिलती है। तो आज की NAV के प्राइस के हिसाब से आपको देखने के लिए मिलेगा 222 रुपए के आसपास इसका प्राइस चल रहा है। और ETFs को आप जब मार्केट हमारा ओपन होता है तभी बाय कर सकते हो और तभी सेल कर सकते हो। मार्केट आवर्स के बाद में आप इन्हें बाय और सेल नहीं कर सकते। और टोटली जैसे आपको स्टॉक्स बाय करने होते हैं, स्टॉक्स को बेचना होता है, उसी प्रकार से आप ETF की बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। नीचे हम आएंगे, नीचे आने के बाद आपको इधर कुछ इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट दिखती है। तो इन्होंने भी एक चेकलिस्ट देकर रखी है। पर्सनली मेरी एक चेकलिस्ट है जो मैं आपको बता देता हूँ। तो नीचे अगर आप आओगे तो आपको एक अबाउट सेक्शन देखने के लिए मिलेगा। इसके ऊपर आपको ETF डिटेल्स पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर देखने के लिए मिलेगा 151 करोड़ का इसका एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है। तो इतना छोटा अगर कोई ETF है तो मैं पर्सनली उसमें इन्वेस्ट करना प्रीफर नहीं करता हूं। मैं ऐसे ETFs में इन्वेस्ट करना प्रीफर करता हूं जिनमें एटलीस्ट एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 1500 से 2000 करोड़ के ऊपर हो, तभी उसमें लिक्विडिटी के इश्यूज नहीं आएंगे। प्राइस के जो फ्लक्चुएशंस है, वॉलेटिलिटी है, वो ठीक ठाक रहेगी। नहीं तो अगर बहुत छोटे साइज का अगर एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है तो वो इजीली मैनिपुलेट हो जाता है अगर कोई भी बड़ा पोजीशन ले लेता है या एग्जिट कर लेता है। तो इसी के लिए आपको ये ध्यान में रखना है कि एसेट्स अंडर मैनेजमेंट एटलीस्ट 1500 से 2000 के ऊपर हो। करोड़ की बात कर रहा हूँ मैं। मैनेजर आपको देखने के लिए मिलेगा। ट्रैकिंग इंडेक्स प्राइस ऑफ सिल्वर है। ट्रैकिंग एरर 0 है। जितना ये 0 के पास में रहेगा उतना अच्छा है, मतलब ट्रैकिंग एरर नहीं ही होना चाहिए, पर अगर है तो वो जितना कम उतना अच्छा। एक्सपेंस रेशो आपको देखने के लिए मिलेगा 0.48% का। तो आप जब ETF में इन्वेस्ट करते हो तो आपसे एक फीस ली जाती है एक्सपेंस रेशो की तौर पर, और ये जो एक्सपेंस रेशो होता है ये आपके NAV के प्राइस से ही डिडक्ट किया जाता है। तो आपको अलग से ये नहीं देना पड़ता, NAV के प्राइस में ही ये एडजस्ट होकर कैलकुलेट किया जाता है। नीचे आपको डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए मिलेगा और उसके बाद आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। एक तो इसमें आप SIP कर सकते हो, मतलब जैसे आप म्यूचुअल फंड में SIP करते हो ठीक उसी तरीके से ETF में भी कर सकते हो। और डायरेक्टली इधर वन टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए बाय का बटन है। जैसे आप स्टॉक्स खरीदते हो या इकट्ठा लमसम इन्वेस्टमेंट करते हो म्यूचुअल फंड्स में, वैसे आप बाय करके इसे छोड़ सकते हो। ETF को आप कितने भी दिनों तक होल्ड कर सकते हो, ऐसा कुछ इसमें कंस्ट्रेंट नहीं है कि 2 साल 3 साल के बाद ये ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाएंगे। जब तक आप चाहो इसको होल्ड कर सकते हो, 10 सालों के लिए भी या 1 दिन के लिए या 10 दिन के लिए भी। अब इसको मैं एक बार बैक कर लेता हूं और देखता है दूसरे ETF की ओर। तो अगर हम निप्पॉन इंडिया का ये जो सिल्वर बीज है, काफ़ी पॉपुलर ETF है। तो इसमें अगर आप नीचे चलकर ये जो डिटेल्स हमने जो देखी थी वो देखोगे ETF डिटेल्स में। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कि इसका जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है, 5300 करोड़ से भी ज़्यादा का है। और इसमें भी अगर आप एक्सपेंस रेशो देखोगे तो 0.51% है, थोड़ा ज़्यादा है कंपेयर टू जो हमने पिछला ETF देखा। और ट्रैकिंग एरर भी इसमें कुछ नहीं है। इसकी प्राइस आप देख सकते हो कितना है। तो अलग अलग ETFs का ना प्राइस फ्लक्चुएशन अलग अलग हो सकता है और ये टोटली डिपेंड करता है उस ETF के ऊपर। तो इसका प्राइस देखोगे तो ये आपको 2
8% से भी ज़्यादा डाउन दिखाई दे रहा है। अगर मैं बंधन का खोलूँगा तो बंधन का ETF आज आपको 8% से ज़्यादा ऊपर देखने के लिए मिलेगा। अगर हम ज़ीरोधा का ETF देखेंगे तो ये आज लगभग 0.04% से ऊपर है। अगर हम ICICI प्रूडेंशियल का देखेंगे तो ये भी 2% से आज डाउन है। तो सारे ETF की जो प्राइजेस है ना वो अलग अलग चलती है, पर आप समझ लीजिए मोटा मोटी वो जो प्राइजेस है ना वो सिल्वर से ही लिंक्ड होगी। तो जितना प्राइस सिल्वर का बढ़ेगा, जितना उसका प्राइस कम होगा, उस ही रिलेटेड में इसकी प्राइस जो है वो ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होती है। तो बाय करने के लिए एग्जांपल के लिए हम DSP का ये जो सिल्वर ETF है ये ले लेते हैं। तो बाय करने के लिए आपको बाय वाले बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, या तो आप अमाउंट के हिसाब से खरीदिए या तो आप क्वांटिटी के हिसाब से। यानी कि अमाउंट के हिसाब से मतलब अगर आपको 500 रुपये इन्वेस्ट करना है तो आप 500 रुपये के हिसाब से जितने भी ETF आएंगे, लगभग 2 ETF आपको मिलेंगे, तो इस हिसाब से भी कर सकते हो। अगर क्वांटिटी यानी कि 1, 2, 5, 10 ऐसे आपको अगर ETF लेने हैं तो क्वांटिटी वाला आप चूज कर सकते हो। मैं प्रीफर करता हूँ कि क्वांटिटी के हिसाब से ही बाय करूँ, तो क्वांटिटी पर मैंने इसको लगा दिया है और एक ETF में एग्जाम्पल के लिए बाय करना चाहता हूँ। नीचे आने के बाद आपको ये देखना है कि ये जो इधर जो प्राइस है वो लिमिट लग रही है, तो लिमिट को मैं हटाकर इसको मार्केट प्राइस पर सेट कर देना चाहता हूँ। लिमिट में आप लगा सकते हो कि आपको एग्जैक्टली कौन से प्राइस पर बाय करना है। मुझे तुरंत बाय करना है मार्केट प्राइस, जो भी मार्केट में प्राइस चल रहा है उसी के ऊपर, तो इसलिए मैंने मार्केट पर इसे सेट किया है और मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो इधर ये पूछेगा कि आपको एक शेयर बाय करना है इस पर्टिकुलर प्राइजेस पर 216 रुपये प्लस चार्जेस आपको लगेंगे। इसके ऊपर क्लिक करके आप एस्टिमेटेड चार्जेस भी देख सकते हो कि कितना चार्ज आपको लगेगा एक ETF बाय करने के लिए। तो इसमें ब्रोकरेज चार्जेस, टैक्स वगैरह सब कुछ इंक्लूड होता है, और जब आप इसे बेचोगे तब भी आपको चार्जेस वगैरह देने पड़ेंगे। तो ये सब हमने करने के बाद कंफर्म टू बाय पर क्लिक करना है और आप देख सकते हो आपकी ऑर्डर जो है वो प्लेस हो गई है और सक्सेसफुली आपका ETF बाय हो गया है। अब मैं इसको इधर कट करूँगा और अगर मैं पोर्टफोलियो वाले सेक्शन में आ जाऊँ, आप स्टॉक्स वाले सेक्शन में आकर पोर्टफोलियो में आ जाइए। आप देख सकते हो ये सिल्वर एड नाम का जो ETF है वो हमने बाय कर लिया है और ये पोर्टफोलियो में हमारे आ चुका है। अब ETF की बात तो हमने कर ली, अब देखते हैं दूसरा मेथड। दूसरा मेथड है हमारा म्यूचुअल फंड का। अब म्यूचुअल फंड मैं अवॉइड करता हूँ पर्सनली, उसका मैं रीज़न बताता हूँ आपको। म्यूचुअल फंड में मैं आ गया, इधर मैंने म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किया और फिर से हम सिल्वर सर्च करेंगे। सिल्वर सर्च करने के बाद आप देख सकते हो इधर भी आपको काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड ऐसे मिल जाएंगे जो डायरेक्टली सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं। तो इसमें एक दिक्कत ये है कि आपको देखने के लिए मिलेंगे सारे फंड ऑफ फंड है, तो सबके सामने आपको ETF देखने के लिए मिलेगा या फंड ऑफ फंड देखने के लिए मिलेगा। तो इवेंचुअली ये लोग क्या करते हैं, अपने ही ETFs को खरीदते हैं। मतलब अगर ये HDFC का सिल्वर ETF फंड ऑफ फंड है, ये क्या करेगा, आपसे SIP के तौर पर पैसे लेगा या लमसम के तौर पर पैसे लेगा और वो सेम पैसा वो लोग अपने ETFs में जाकर इन्वेस्ट कर देंगे। तो ये लोग पैसा इनडायरेक्टली ETF में ही लगा रहे हैं, उससे अच्छा आप ही जाकर जो है वो ETF खरीद लेना। तो मुझे स्पेशली ज़्यादा सेंस इधर नहीं बनाता है, क्योंकि इसमें आपको दो एक्सपेंस रेशो देने पड़ते हैं, एक जो म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशो और दूसरा एक्सपेंस रेशो आपको ETF का भी देना पड़ेगा। भले ही जब आपको इधर एक्सपेंस रेशो दिखता है, अब म्यूचुअल फंड में भी एक्सपेंस रेशो होता है, तो इसका अगर हम एक्सपेंस रेशो देखें जो आपको इधर देखने के लिए मिलेगा, तो इधर सिर्फ 0.18% का आपको एक्सपेंस रेशो देखने के लिए मिलेगा, जो एक ETF के कंपैरिजन में और भी कम है। तो आपको लगेगा ये तो सस्ता है क्योंकि मेरी इधर फीस कम जा रही है, पर ये जो एक्सपेंस रेशो है ये सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का है। जब ये फंड मैनेजर जाकर ETF खरीदेगा तो उस ETF पे भी तो अलग से इसको एक्सपेंस रेशो देना है, तो वो इधर डिस्क्लोज नहीं किया जाता और ये काफ़ी लोगों को मालूम भी नहीं होता कि उनको डबल एक्सपेंस रेशो पे करना पड़ता है म्यूचुअल फंड के द्वारा अगर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मैं देता रहता हूं, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो मैं इसीलिए इसमें प्रीफर नहीं करता हूं। अगर आपको करना है तो नॉर्मली जैसे आप SIP लगाते हो किसी भी म्यूचुअल फंड में, आपको SIP का ऑप्शन है, या अगर आपको लमसम या वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है तो वो भी आप इसमें कर सकते हो म्यूचुअल फंड में। पर मेरी सलाह यही रहेगी कि आप मत करिए, आपको सेम ही टाइम लगेगा इसमें SIP लगाने के लिए या ETF में SIP लगाने के लिए। तो आप जाकर डायरेक्टली SIP ETF में ही लगा लीजिए या इकट्ठा उधर ही आप महीने 2 महीने में खरीद सकते हो जैसा आपका मन करे। तो होप दोस्तों अभी आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम अपस्टॉक्स में सिल्वर को बाय कर सकते हैं। मेरे हिसाब से मुझे ETF ज़्यादा पसंद है। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।